मथुरा के कारागार में रात्रि का गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर टिमटिमाते दीपक की लौ कांप रही थी। माता देवकी अपनी गोद में नन्हे कृष्ण को लिए धीमे स्वर में लोरी गा रही थी। सो जा मेरे लाल, अखियन मूंद ले, तेरे चरणों में सारा संसार झुके। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मधुर मुस्कान। उसी समय वसुदेव ने धीरे से कहा, देवी, ये स्वप्न है, हमारा लाल तो गोकुल में है। ये दृश्य केवल तुम्हारे हृदय की वेदना है। देवकी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, आपको स्वप्न लगता होगा, पर एक माँ के लिए ये सत्य है। जिसे मैंने जन्म दिया वो मेरे हृदय में सदैव जीवित है। आज नहीं तो कल आपको भी यही सत्य दिखाई देगा। वसुदेव मौन हो गए। कारागार की दीवारों के बीच मानो एक दिव्य प्रकाश लहराया और उसी क्षण दृश्य बदल गया। गोकुल में एक रहस्यमय अतिथि। गोकुल में प्रातःकाल की बेला थी। नंद भवन में आनंद का वातावरण था। माता यशोदा नन्हे कृष्ण को झूले में झुला रही थी। तभी द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। जटाजूट, भस्म से लिप्त शरीर, आंखों में तेज, पर स्वर अत्यंत विनम्र। वो और कोई नहीं, स्वयं शिव थे, जो एक साधु के वेश में आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, हम भिक्षा लेने नहीं आए, हमें आपके बालक के दर्शन चाहिए। बस एक बार उसके मुख कमल का दर्शन करा दे। यशोदा चौंक गई, उनका हृदय कांप उठा। कंस के भेजे राक्षसों की स्मृति अभी ताजा थी, पूतना, तृणावर्त। उन्होंने सोचा, कहीं ये भी कोई बहुरूपिया तो नहीं। यशोदा ने कठोर स्वर में कहा, बाबा, हमारा बालक बहुत नन्हा है, हम किसी अनजाने को उसका मुख नहीं दिखा सकते। तपस्वी मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। माता, आप ठीक कहती हैं, माँ का भय भी प्रेम का ही रूप है। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण आंगन में मंद मंद डमरू की ध्वनि गूंज उठी। क्षण भर को यशोदा ने देखा, उस साधु के मस्तक पर अर्धचंद्र झलक उठा, जटाओं में गंगा लहराई। यशोदा स्तब्ध रह गई। वो समझ गई, ये कोई साधारण साधु नहीं। वो कांपते हुए चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप स्वयं महादेव हैं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं तो उस बालक का दास हूँ, जिसके नाम का जप करता हूँ। आज उसी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। यशोदा ने तुरंत झूले से कृष्ण को उठाया। नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही महादेव ने उनके मुख कमल का दर्शन किया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देखा, उस छोटे से बालक के भीतर अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, स्वयं कैलाश भी उसी में समाहित था। महादेव ने प्रणाम किया, जय हो नंदलाल, आपकी लीला अगाध है। आप भक्तों के लिए बालक हैं, पर मेरे लिए स्वयं पर ब्रह्म। कृष्ण ने मंद मुस्कान दी और अपनी नन्ही उंगली से महादेव की जटा को पकड़ लिया। क्षण भर के लिए समय ठहर गया, फिर महादेव अदृश्य हो गए, पर उनके हृदय में वो दर्शन सदा के लिए बस गया। हमारी कृष्ण जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।